गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका कश्मीरी से पाठाखरी 20 उद्बोधन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता पाठ है। इसके माध्यम से कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने क्या बताया है कि हमें सतत यानी लगातार परिश्रम करना चाहिए और अपनी प्रगति का मार्ग जो है प्रशस्त करना चाहिए, यानी जो प्रशस्त है उस तक पहुंचना चाहिए, प्रगति के मार्ग तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेरणा देने के माध्यम से कविता आपके सामने प्रस्तुत की गई है। हम देखते हैं कविता उद्बोधन। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। यानी क्या बताया है मैथिली शरण गुप्त जी जो कवि हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है युद्ध भूमि के समान है और इस युद्ध भूमि में हर जगह क्या होता है, लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता। कुछ थोड़ी सी हमें धीरता भी धारण करनी चाहिए, धैर्य भी धारण करना चाहिए, यानी धैर्य को अपनाना चाहिए। यानी जो संसार है वो एक युद्ध भूमि है, उसमें हमें क्या है, धैर्य को अपनाना चाहिए। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। अब जो हम चल रहे हैं, जो हमारे स्वयं के जो पथ हैं, अपने जो पथ हैं और जो पथ पे चलने का ध्येय है, उन ध्येय में आए संकटों से हमें क्या हुआ, डरना नहीं चाहिए। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। अब हम जिंदा हैं तो मरे हुए के समान हमें क्या दिन नहीं निकालने चाहिए। लोग जिंदा रह के भी काम नहीं करते ना, उन्हीं के लिए कहा है कि मृतक के समान रहकर, यानी जो मर जाते हैं उनके समान मत बनो और अपने दिनों को व्यर्थ में मत निकालो। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बल्कि क्या करना है, वीर बनो, बहादुर बनो, अपनी जो बाधाएं हैं, अपने जो कष्ट हैं उनको क्या करो, हरो, दुख दूर करो। हरने का मतलब समाप्त करने से। आगे है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। कवि कह रहा है कि तुम व्यर्थ में, फालतू में क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें बैठना शोभा नहीं देता, तुम क्या करो, आगे बढ़ो, मतलब कर्म करते रहो और कर्म से आप क्या है, ऊंचे चढ़ो, प्रगति पाओ। हे भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। अब कह रहे हैं भाग्य के भरोसे, बहुत लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं ना, उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाग्य की जो भावना है वो क्यों है तुम्हारे मन में, अब तुम पौरुष का यानी कार्य करने का, प्रगति पाने का पाठ पढ़ो। ये सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। कवि कह रहा है कि जो सामने हमारे खाना रखा होता है, उसका जो कवर है, उसका जो ग्रास है, वो भी क्या होता है, स्वयं उड़ के अपने मुंह में नहीं चला जाता है, उसको भी हमें अपने हाथ से उठाना पड़ता है। हाथ है उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। कवि कह रहा है हाँ, इतने आलसी लोग हैं कि उन्हें क्या होता है, उद्यम यानी कार्य करने का ध्यान भी कभी नहीं आता। इतना आलस्य ने घेर लिया है कि वो उद्यम बढ़ने का क्यों आएगा, काम करने का जो ध्यान है वो भी व्यक्ति के अंदर नहीं आता है। रखो परस्पर मेल मन में छोड़कर अविवेकता। मन में क्या होना चाहिए, हमारी जो युद्ध भूमि, यहाँ पर हमारे मन में क्या होना चाहिए, मेल दूर होना चाहिए, किसी के प्रति मनमुटाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति दोष भावना, ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए और अविवेकता भी हमें छोड़ देनी चाहिए। अविवेकता यानी जो मूर्खता है वो हमें छोड़ देनी चाहिए। मूर्खता अपना के बैठते नहीं, ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा अपना नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। कवि कहता है मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी में एकता। अगर व्यक्ति आप मन से किसी को अपना मानते हैं तो वही क्या है, आपका असली मिलन है और उसी में एकता का भाव भी छिपा होता है। क्योंकि जब हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके दुख को दुख और सुख के सुख मानते हैं, तो वही एकता का भाव होता है। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता नहीं। अब जो शरीर से ही ऊपर से कहे नहीं नहीं मेरा है, मन से उसकी भावना ही नहीं है कि वो मानता है, तो ऐसे में कभी भी मन एक दूसरे का, किसी का भला नहीं सोचता है। मन से कोई किसी का मन नहीं मिलता है और नहीं वो अपना दूसरे का भला सोच सकता है। बाह्य बातों से कभी अंतकरण खिलता नहीं। बाहर की बातें, डींगे, बड़ी बड़ी डींगे मारने से भी क्या होता है, अंतकरण जो आंतरिक मन होता है वो कभी किसी का प्रसन्न खिलता, मतलब प्रसन्न नहीं रहता है।
है ना। हृदय होता है ना अंतकरण, हृदय से कभी खिलता नहीं है, प्रसन्न नहीं होता है। अगर बाहर की डींगे करो और तुम उसके दुख में दुखी ना हो, तुम उसके दुख में उसकी मदद ना करो, तो कोई तुम्हें अपना मानेगा नहीं, मानता है ना। तो यहाँ ये कहा है कि हृदय जो है वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता बाहरी बातों से, दिखावे की बातों से। जड़ दीप को देखकर हमें आलोक जलता आप है। जड़ दीप को, दीपक क्या है, मिट्टी का है, जड़ता लिए हुए, किंतु फिर भी वो क्या देता है हमें, प्रकाश, आलोक देता है ना। उजाला देकर वो क्या करता है, अपने आप जलता रहता, स्वयं को जलन नहीं होती, उसको जलता है ना वो। लेकिन किसके लिए, पर एक हमसे दूसरे को दे रहा संताप है। पर वो क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं लोग, संताप दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। और एक वो है जो कष्ट सह रहा है, कौन है, दीपक है। दीपक क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है दूसरों को, स्वयं कष्ट सह रहा है। और एक हम है कि दूसरों को कष्ट देते हैं अपने सुख के लिए। क्या हम जड़ों से भी जगत में गए बीते नहीं। कभी कह रहा है क्या हमें सोचना चाहिए कि उस जड़, दीपक जो जड़ चीज़ है, उससे भी हम कितने गए गुजरे हैं, कितने बेकार हैं। हे भाई हो इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। कह रहा है कभी कि हे भाई, इस जिस तरीके से तुम जी रहे हो, स्वार्थ में लीन हो, ऐसे कभी कोई व्यक्ति जीता नहीं है। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा अब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। कभी यहाँ शिक्षा दे रहा है, बता रहा है कि हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हमें समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, एक ही बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें से भी प्रस्ताव पा सकती नहीं। अब क्या है, जितना संसार है उसके विपरीत क्या है, कभी भी कोई नाव नहीं जा सकती है। नाव का मतलब जैसे नदी में जिस प्रकार प्रवाह होता है उसी प्रकार नाव भी जाती है। तो हमारा जीवन भी क्या एक नाव के समान है। तो हमारा जो जीवन है वो भी क्या होना चाहिए, विश्व में जब प्रकृति पाती है तो उसी के अनुसार हमें भी कार्य करते रहना चाहिए। और पूर्व की बातें यानी पहले की जो बातें हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो दोबारा लौट कर नहीं आता, क्योंकि समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो यही चीज़ें हैं कि जो दोबारा लौट कर आने वाली चीज़ नहीं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं। है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नहीं। अब क्या होता है, समय तो बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है, तो उसकी जो भी घातें हैं वो सब क्या होती हैं, बदलती हैं। अब जैसे जैसे समय चलेगा तो उसकी चाल भी तो बदलती रहेगी, कहीं दुख मिलेगा कहीं सुख मिलेगा। तो कल काम में आती नहीं आज की बातें कहीं। अब जो आने वाला कल है उसमें आज की बातें नहीं आएंगी, हमें उसी के अनुसार नई चीज़ों को, नई चालों को सीखना पड़ेगा। हे सिद्धि मूल यही है कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्य प्रकृति का ढंग हो। जो मूल मंत्र है हमारे सिद्धि का, हमें पाने का, वो यह है कि जिस प्रकार प्रकृति हमें रखती है उसी प्रकार हमें पर्यावरण में रहना चाहिए। वही हमारा कर्म और कार्य होना चाहिए। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी। अब तुम क्या हो, प्राचीन हो तो नई चीज़ों को छोड़ोगे, प्राचीन पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी बातों को, पुरानी बातों को छोड़कर हमें नई बातों को ग्रहण करना चाहिए और विवेकी बनना चाहिए। विवेकी बनना चाहिए यानी समझदार बनना चाहिए। दिखाओ हंस जैसी चातुरी और हंस की तरह चतुर बनना चाहिए। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलिख है। अब क्या है, प्राचीन जो पुरानी बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये विचार जो हमारा है वो बहुत ही अलग प्रकार से है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। जिस प्रकार की अवस्था होती है उसी प्रकार हमें अपनी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। सर्वत एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। सर्वत यानी सारी तरफ, संसार में सब जगह एक युग का क्या हो रहा है, नए युग का संचार हो रहा है। अपूर्व मतलब अनोखे युग का संचार हो रहा है। और दिनों दिन क्या हो रहा है, विज्ञान का विस्तार हो रहा है। या वैज्ञानिक युग आ गया है ना, तो वैज्ञानिक युग का विस्तार हो रहा है। तो अभी भी कभी कह रहा अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो, व्यर्थ सोच विचार में सुख दूर जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में। तो अब कह रहा है कि अब तुम कुछ सोचो नहीं, अब तुम व्यर्थ की जो बातें सोच रहे हो उस विचार में मत पड़ो। अब तुम उठो और जो सुख तुमसे दूर है, जो जीवन तुम्हारे कठिनाईपूर्ण लग रहा है, उसे अपने श्रम से क्या करो,
अपने श्रम से उसे आसान बनाओ और दूर वाले सुख को अपने पास लाओ, क्योंकि श्रम के बिना संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता उद्बोधन, जो कि मैथिली शरण गुप्त कवि ने लिखी है। धन्यवाद।